ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे पाप और पुण्य में क्या अंतर है, साथ में पाप क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है और पुण्य क्या है और पुण्य किस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बता दें कि खास करके पाप 3 प्रकार से किया जाता है। उनमें सबसे पहला जो पाप किया जाता है वो मन से पाप करना। मन से जो लोग पाप करते हैं तो ये पाप सबसे बड़ी पाप मानी जाती है। इसके अंदर लोग जो मन से दूसरों को बद्दुआ देते हैं, जैसे कि तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम बर्बाद हो जाओ इत्यादि कई प्रकार से मन से जो पाप किए जाते हैं, तो जो व्यक्ति इस तरह का भाव अपने अंदर रखता है वे दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। आप सोच रहे हैं कि कैसे? तो जो लोग दूसरों के प्रति ऐसी विचार रखते हैं तो उनका चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। ऐसे लोग अंदर ही अंदर जलते हैं और एक ना एक दिन उसको उनके अपने पाप का फल मिलता है। दूसरा जो है पाप है वो है वचन से पाप करना। इसका अर्थ है कि किसी को अपने बोली के द्वारा दुख देना, जैसे किसी को गाली दे दिया, झूठ बोल दिया, मजाक उठाना, बेइज्जत करना इत्यादि। तीसरा जो है कर्म से पाप करना। इसका अर्थ यह है ऐसे ऐसे काम करना जिससे लोगों को हानि होती है, दुख पहुंचता है, जैसे किसी की हत्या कर देना, चोरी करना, लूट मार करना, बलात्कार करना इत्यादि जो कर्म किए जाते हैं वो सब पाप कर्म है। और जब आप इन तीनों पापों के गौर से समझते हैं तो एक बात आपको और पता चलती है कि ये 3 पाप आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहले लोग मन से पाप को जन्म देते हैं, जिसके प्रति वह पाप करना चाहता है उसके प्रति खराब सोचते हैं, फिर बोली से उसे बुरा भला कहते हैं और अंत में वह कर्म बन जाता है, वो पाप बनता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो आखिर में कर्म की ओर वो पाप बढ़ता है। तो अब भक्त जानते हैं कि पुण्य के बारे में। पुण्य क्या है? तो ऐसा कर्म जिससे लोगों को सुख मिलता है और आपको भी सुख मिलता है, वे सब कर्म पुण्य कर्म है। जैसे कि पाप 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही पुण्य भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसके अंदर मन, वचन और कर्म से पुण्य करना। सबसे पहला जानते हैं मन से पुण्य किस प्रकार से किया जाता है। तो दूसरों को दुआ देना और दूसरों के दुआ लेना, यह है मन का पुण्य। यानी मन से सभी के प्रति दुआ ही निकले, जैसे सबका कल्याण हो, दुश्मन को भी दुआ देना इत्यादि, यह मन से पुण्य का काम है। दूसरा है वचन से पुण्य करना, यानी सबके प्रति एक जैसी बोली बोलना, ना बोली में कठोरता हो ना तेज, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, ये पुण्य का कर्म एक प्रकार का पुण्य कर्म है, वचन से जो किया जाता है। क्योंकि बोली दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, आप इस हथियार से किसी को भी जीत सकते हैं। तीसरा जो कर्म है, जो कर्म करके पुण्य करना, यानी कि पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा ही सच्चा ही बोलेगा और ईमानदारी है, उसका कार्य भी ईमानदार रहेगा। उसके लिए पैसा नहीं, ईमान बड़ा होता है। वह जो भी कार्य करेगा उससे लोगों की भलाई जरूर होगी। कोई भी तरह का पुण्य कर्म हो, मन से, वचन से या फिर कर्म से, यदि कोई एक भी पुण्य कर्म करता है तो उसको तीनों की शक्ति आ जाती है। उसके अंदर नॉर्मल सी कोई भी पुण्य अगर विचार से करता है तो भी वो धीरे धीरे करके तीनों प्रकार के पुण्य की ओर बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि जो पाप और पुण्य में अंतर क्या है। तो दोस्तों बता दें कि पाप और पुण्य में बहुत बड़ा अंतर समझ सकते हैं। ऑपोजिट साइड कह सकते हैं। जैसे पाप अगर पश्चिम में है तो पुण्य पूर्व है, पाप अगर आकाश है तो पुण्य पृथ्वी है। पाप लोगों को खराब करते हैं जिससे दुनिया भी खराब बनती है, वहीं पुण्य लोगों को अच्छा बनाती है जिनसे दुनिया भी अच्छी और सुंदर बनती है। भक्तों, यूँ तो पाप के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया इस प्रकार से 3 प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से। और इन्हीं तीनों के आधार पर लोग पाप करते हैं और उसकी सजा बाद में उसे भुगतनी ही पड़ती है। अब जानते हैं पाप की क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों तो पाप कई प्रकार के हैं, लेकिन जो सबसे खराब पाप है उसका नाम है जीव हत्या, जिसके लिए कहा गया है कि जीव हत्या महापाप है। सब पापों में भी जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है और इस पाप की सजा भी सबसे खतरनाक बताई गई है कि जैसे कि किसी जीव को मारने पर उसको जितनी तकलीफ होती है वही तकलीफ वह प्राणी महसूस करता है जिसने उसे
जीव को मारा है, लेकिन वह उस पाप का फल कब भुगतता है इसकी कोई तिथि और तारीख नहीं बताई गई है। जब भी वह पाप का फल भोगेगा तब उसे एहसास हो जाएगा कि आज मुझे जो दुख हो रहा है वह मेरे किए गए आगे के पाप का परिणाम है। यानी आज जैसे पाप करेंगे तो आपको वैसे ही सजा मिलेगी। पाप की सजा कौन देता है, ये क्वेश्चन होता है अगर आपके मन में। तो ऐसा लोग मानते हैं कि पाप की सजा भगवान देते, लेकिन भगवान ये बताते हैं कि ना मैं किसी को पाप देता हूँ ना ही किसी को मैं पुण्य देता हूँ। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल स्वयं मिलेगा। जैसे ये प्रकृति स्वयं चलती है, आप जैसा प्रकृति को करेंगे तो प्रकृति भी आपको वैसा ही देगी। उसी तरह पाप और पुण्य भी है, आप जैसा करेंगे उसके अनुसार ही आपके पाप और पुण्य बनेंगे। जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। इस प्रकार से पाप और पुण्य का चोखा चलता रहता है, जैसा जो करता है वैसा वो पाता है। दोस्तों, आशा करते इस वीडियो में हमने आपको पाप और पुण्य के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी दी है, पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।